यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 307 धारा 307 हटा गया है। अब कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग हो गया है। अगर ये किसी को उससे तकलीफ होती है तो उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त ये नहीं कहेगा कि धारा 370 वापस कश्मीर में लाना चाहिए या 35A लाना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार ने कश्मीर में जो व्यापारी है, जो उद्योजक है, उनको भी ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन दिया है। उसका मतलब है अब कश्मीर में देश से किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ ज़मीन खरीद कर सकती है और अपना व्यापार उद्योग कर सकते हैं। अब वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोग फिनेंशियली स्ट्रांग हो गए, वहाँ के लोग हिंदुस्तान की मुख्य धारा में आएंगे। जो लोग ये नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है उनका पाकिस्तान से कोई रिश्ता हो सकता है। सर, आज आखिरीकरण का मतदान होना है और मतदान भी हो रहा है। तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं आपको? तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए, नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं। नीतीश जी के साथ हमारा हमेशा आदर रहा, रिस्पेक्ट रहा। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार की जनता इस विदाई का मौके का इंतज़ार कर रही थी। ये चुनाव में उनको जनता रिटायर कर दी। सर, जिस तरीके से अमेरिका में नतीजे आए हैं, आपको लग रहा है हिंदुस्तान में वो मुमकिन है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो विश्व की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जो तमाशा मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, इतने बड़े राष्ट्र में, इस प्रकार का तमाशा कभी भी हिंदुस्तान में नहीं होगा। इंदिरा गांधी जैसी एक सबसे बड़ी इस देश की नेता, मजबूत नेता, चुनाव हारने के बाद 10 मिनट में त्यागपत्र देकर अपने घर चली गई। और भी बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी सदन में बहुमत का जो उनका अब रेजोल्यूशन था, वो हारने के बाद चले गए। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो बहुत ही परिपक्व और मैच्योर्ड है। ट्रंप की बौखलाहट पे क्या कहेंगे? वो तो होता है, वो तो होता है। ट्रंप जैसी व्यक्ति से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी विश्व के नेता नहीं बन पाए, न अमेरिका के नेता बन पाए। तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद हम कर सकते हैं, हारने के बाद भी जो अपनी खुर्ची नहीं छोड़ना चाहते, उसे सबसे बड़ा खतरा विश्व को होता है। सर, अमेरिकेप्रमाणे परिस्थिती भारतात येऊ शकते असं वाटतं का सध्याची परिस्थिती? मला असं अजिबात वाटत नाही। या देशाची जनता जी आहे ती अत्यंत जागरूक आहे, सुजाण आहे, सावधान असते। या देशामध्ये सुद्धा अनेकदा शांतपणे सत्तांतर झालेले आहेत। जसं मी आपल्याला सांगितलं की इंदिरा गांधी इतक्या मजबूत नेत्या होत्या या देशाच्या, आणीबाणीनंतर तर निवडणूक हरल्या, लोकांना वाटलं त्या सत्ता सोडणार नाही, पण निवडणुकीचा निकाल येताच त्यांनी ताबडतोब आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन त्या परत जनतेमध्ये गेल्या। अटल बिहारी वाजपेयीसुद्धा संसदेमध्ये विश्वासदर्शक ठरावावर जेव्हा त्यांचा पराभव झाला तेव्हाही त्यांनी राजीनामा दिला। अनेक या देशाचे प्रमुख नेते त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावतात। याचं कारण जनतेची भीती त्यांना आहे आणि ही लोकशाही खरोखर आपली अत्यंत जागरूक आणि सुजाण लोकशाही आहे। सर, फारुख अब्दुल्ला म्हणतात की 370 कलम मी पुन्हा आणेन। कदाचित ते काश्मीरात
त्यातून त्यांना बाहेर पडून पाकिस्तानात जाऊन त्यांना एखाद्या प्रांतामध्ये 370 कलम लावायचा असेल, या देशाच्या केंद्र सरकारनं, या देशाच्या संसदेनं, जी सर्वोच्च संसद आहे, 370 कलम 35A ही दोन्ही अत्यंत विघातक कलमं काश्मीरमधून हटवून काश्मीरला खऱ्या अर्थानं या देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील केलं आहे. आता या देशातली किंवा जगातली कोणतीच शक्ती पुन्हा 370 कलम किंवा 35A कलम काश्मीरमध्ये आणू शकणार नाही. सर उर्मिलाला एकूण जर बॅकडोर एंट्री बघितलं देतात का तर शिवसेनेमध्ये? गोध्रा प्रकरणामध्ये जो संयम भाजपने दाखवला होता, आता अर्णब प्रकरणामध्ये तो संयम भाजप आमच्यासाठी तो विषय संपलेला आहे.